आज के वीडियो में मैं आपको किंडल खरीदने के फ़ायदे के बारे में बताऊंगी। ये 10th जनरेशन का किंडल है जो कि दो कलर में आता है, एक ब्लैक कलर और एक वाइट कलर। जैसा कि आप इस वीडियो में देख रहे हैं, किंडल के वॉलपेपर पे जो बुक आप पढ़ रहे हैं उसका फ्रंट आ रहा है। ये इसकी सेटिंग में दिया होता है। अगर आप कोई बुक पढ़ रहे हैं और बाद में खोजना नहीं चाहते उस बुक को या उसके उस पेज को जिसको आप पढ़ रहे हैं, तो आप इसको वॉलपेपर पर सेट कर सकते हैं। ये किंडल का चार्जिंग पॉइंट है ये, और ये इसका ऑन ऑफ स्विच है। जब आप इसको ऑन करते हैं तो यहाँ पे ये छोटी सी लाइट जल जाती है और फिर ये ऑन हो जाता है। किंडल को आप वाईफाई मोड पर भी पढ़ सकते हैं और उसमें बुक्स डाउनलोड करके उसको एयरप्लेन मोड पर करके उसके बाद भी आप इसको पढ़ सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, इस किंडल में एरोप्लेन मोड ऑन है, इसलिए ये वाईफाई से कनेक्टेड नहीं है। किंडल रीडर को खरीदने के बाद आप इस बात का ध्यान रखें कि इसको अमेज़न से लॉगिन भी करना पड़ता है। किंडल रीडर का बैटरी बैकअप बहुत अच्छा है। कम से कम 6 से 7 दिन इसमें आप आराम से पढ़ सकते हैं। जब भी आप किंडल रीडर को पढ़ते हैं, जैसे कि इसमें ये बुक है जीनियस, इसको मैं ओपन कर रही हूँ। देखिए, जब आप इस बुक को पढ़ते हैं तो मान लीजिए कोई टर्म है जिसका मतलब आपको नहीं पता, जैसे कि एक सिंपल सा टर्म लेते हैं, जैसे कि ये सरप्राइज्ड है, इसको आपने ऐसे टच किया, फिर इसकी मीनिंग यहाँ पर आने लगती है। इसकी मीनिंग आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। और जब आपको ये लगे कि कौन सा टर्म आपको नहीं आता था, ये आपको पहले से पता हो, तो इसको आप हाईलाइट कर सकते हैं। इसके बाद ये टर्म हाईलाइटेड रहेगा। फिर इसमें एक ऑप्शन ये भी है कि एक नोट दिया हुआ है, जैसे कि आपने ये टर्म पढ़ लिया, इसके बारे में आपको कोई चीज़ बहुत अच्छी लगी तो आप यहाँ पे नोट को क्लिक करिए और जो भी कुछ आपको अच्छा लगा जिसको आप लिखना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप हिंदी में और इंग्लिश में दोनों में लिख सकते हैं। जैसे कि आप ये देख रहे हैं, ये हिंदी में फ़ॉन्ट आ रहा है और अगर आप इसको चेंज करेंगे तो ये सारे फ़ॉन्ट इंग्लिश में हो जाएंगे। तो आप इसको इंग्लिश में या हिंदी में, दोनों ही लैंग्वेज में आसानी से टाइप करके और यहाँ पर सेव कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे आपको केवल गिव लिखना है, GIVE, गिव लिख दिया तो ये सेव का ऑप्शन है, इसको सेव कर दिया। अब सरप्राइज के साथ यहाँ पे 1 लिख के आ रहा है, इसका मतलब है कि आपने इसके साथ एक नोट अटैच कर रखा है। जब भी आप इसे पढ़ते हैं तो सबसे अच्छी बात यह है कि आपकी आंखों पर कोई भी स्ट्रेन नहीं पड़ेगा। ये बिल्कुल इस तरह से है जैसे आप बुक पढ़ रहे हैं। किंडल रीडर को आप धूप में भी आसानी से पढ़ सकते हैं। किसी भी इंग्लिश बुक को पढ़ते वक्त आपको कई बार डिक्शनरी की ज़रूरत पड़ती है, एक कॉपी की ज़रूरत पड़ती है जहाँ पे आप कुछ नोट्स बना सकें। तो ये सारे ऑप्शन इसमें दिए हुए हैं और कुछ ऑप्शन यहाँ से आप यहाँ से जा सकते हैं कुछ ऑप्शंस पे। जैसे कि ये फ़ॉन्ट है, इसको जब आप टच करेंगे तो इसमें ऑप्शन है कि आप इसको किस तरह से पढ़ना चाहते हैं। एक ये फ़ॉन्ट है जिसको आप अपने सामने देख रहे हैं। दूसरा, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में भी पढ़ सकते हैं, ये इस तरह से आने लगेगा। इसको आप लो विज़न में पढ़ सकते हैं, ये और बड़ा बड़ा दिखने लगता है। इसको आप कॉम्पैक्ट में भी पढ़ सकते हैं, ये इस तरह से आएगा। लार्ज में ये कुछ इस तरह से दिखेगा। तो आप जितना बड़ा फ़ॉन्ट करना चाहें उस तरह का फ़ॉन्ट आ जाता है, आप आसानी से इसको पढ़ सकते हैं। फ़ॉन्ट को अपने हिसाब से बड़ा करने का भी ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है। देखिए, इसमें अगर आप चाहें तो इसको बोल्ड लेटर में कर सकते हैं कि जितना बोल्ड लेटर में आप पढ़ना चाहें। इसके नीचे साइज़ दी हुई है, आप इसकी साइज़ बड़ी कर सकते हैं। देखिए, फ़ॉन्ट फैमिली है, यहाँ से भी आप फ़ॉन्ट को चेंज कर सकते हैं। इसके बाद ये ऑप्शन है लेआउट का। देखिए, ये इस तरह से आ रहा है। अगर आप चाहें इसको चेंज करना तो आप इसको हॉरिजॉन्टल रख के भी पढ़ सकते हैं। देखिए,
इसमें आप किंडल को इस तरह से भी पढ़ सकते हैं। देखिए, ओरिएंटेशन हम चेंज कर देते हैं। यहाँ पे मार्जिन्स चेंज होती हैं। देखिए, ये इस तरह से पढ़ सकते हैं, स्पेसिंग का फर्क पड़ता है। आप इस तरह से पढ़ सकते हैं, 2-2 लाइन के बीच में स्पेस अच्छा हो जाता है। जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं कि यहाँ पे मोर का ऑप्शन है, इसमें रीडिंग प्रोग्रेस दिया होगा कि कौन से लोकेशन पे आप बुक में हैं। यहाँ पर शो क्लॉक है, जब आप पढ़ रहे हो तो यहाँ पे टाइम आता है, आप जितने बजे पढ़ के उठना चाहते हैं आप वो भी देख सकते हैं। यहाँ पे बुक मेंशंस हैं, बुक के बारे में है, हाईलाइट मेन्यू है, पॉपुलर हाईलाइट है, बहुत कुछ है। जब आप यहाँ से जाएंगे तो आप इसमें जा सकते हैं। इसमें क्या होता है कि कंटेंट है, जो भी बुक में कंटेंट है उसके बारे में एक जगह पर इंडेक्स की तरह दिया हुआ है। ये नोट्स एंड हाइलाइट्स हैं। यहाँ पे जो भी चीज़ें पढ़ते वक्त आपने हाईलाइट की हैं वो भी आने लगता है, जो नोट्स बनाई है वो भी आने लगता है। यहाँ पे आप पेज नंबर आने लगता है आपका। देखिए, LOC, ये आपका पेज नंबर है 79। अब आप इसमें ये देखिए, यहाँ पे कुछ टर्म्स हैं। ये है वोकेबुलरी बिल्डर। जब आप इसको क्लिक करेंगे तो इसमें ये आने लगता है कि आपने कौन कौन सी चीज़ों को हाईलाइट किया है, वो सारा कुछ एक जगह है। अब आप चाहें तो एक जगह इसको नोट डाउन कर सकते हैं या इसको ऐसे ही याद कर सकते हैं। जब भी आप कोई इंग्लिश नॉवेल पढ़ते हैं तो आपको जिस भी तरह की प्रॉब्लम होती है वो सारी प्रॉब्लम्स किंडल रीडर को पढ़ते वक्त आसानी से सॉल्व हो जाती है। इसीलिए अगर आप इंग्लिश नॉवेल पढ़ना चाहते हैं या सीखना चाहते हैं तो किंडल रीडर आपके लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। इसमें 8 GB की मेमोरी होती है और ये ग्लेयर फ्री है, किसी भी तरह का शाइन इसमें नहीं होता है। पढ़ते वक्त आप इसमें ब्राइटनेस बढ़ा सकते हैं। इसके बाद ये इस तरह से शाइन करने लगता है। इसमें 1 साल की वारंटी होती है, वाटरप्रूफ नहीं है। इसकी अच्छी बात यह है कि ये कॉम्पैक्ट है और लाइट वेट है। इसको आप इजीली कहीं भी कैरी कर सकते हैं। जब आप किंडल को वाईफाई से कनेक्ट करते हैं, जैसे कि यहाँ पर मैंने फ्लाइट मोड को ऑफ कर दिया, अब ये वाईफाई से कनेक्ट हो जाएगा। देखिए, अब ये वाईफाई से कनेक्ट हो गया है। अब आप इसके मेन मेन्यू में आ गए। यहाँ पर जो बुक्स आपके पास डाउनलोडेड हैं वो, और मान लीजिए आपको ये बुक पढ़ना है, शेयर मार्केट में मुनाफे के मंत्र। मान लीजिए आपको ये बुक पढ़ना है तो ये इस तरह से आ गया। इसमें एक ऑप्शन है बाय फॉर 122, मतलब कि आपको 122 रुपए में ये किताब खरीदनी पड़ेगी। दूसरा ऑप्शन है रीड फॉर फ्री। तो इसका क्या मतलब है? जब आप इसको क्लिक करेंगे तो ये आपको किंडल स्टोर तक ले जाएगा। यहाँ पे ये है कि 30 डेज का फ्री ट्रायल आपको मिलता है। उसके बाद ऑलमोस्ट 170 रुपीज़ पर मंथ आपका चार्ज इसमें अपने आप कट जाएगा। तो 170 रुपीज़ में आप बहुत सारी बुक्स आसानी से पढ़ सकेंगे। यहाँ से आप सेटिंग में जा सकते हैं, यहाँ से वायरलेस कनेक्ट कर सकते हैं। ये डिवाइस का ऑप्शन दिया गया है। ये देखिए डिस्प्ले कवर है। मैंने इस पे जो बुक मैं पढ़ रही हूँ उसको लॉक स्क्रीन पे लगा रखा है। ये आपकी मर्जी है कि आप वो चाहते हैं या कोई सिंपल सा वॉलपेपर चाहते हैं तो आप इसको ऑफ भी कर सकते हैं। यहाँ पे आपको सारे डिवाइस की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि इसमें कितना स्पेस अवेलेबल है और जितनी भी नॉलेज आपके डिवाइस के बारे में है। यहाँ पे डिवाइस पासकोड है। ये जब आप तुरंत इसको लॉगिन करेंगे उस समय आपको इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। ये अगर आप रीसेट करना चाहें तो कर सकते हैं। एडवांस ऑप्शंस में इस तरह की चीज़ें दी हैं। यहाँ पे आप टाइम सेट कर सकते हैं। टाइम देखिए, ये 10:11
12, इसके बाद 13 आएगा। यहाँ पे 1 का ऑप्शन नहीं है। अब ये होम एंड लाइब्रेरी है, आप किस तरह से बुक को देखना चाहते हैं, किस तरह के कलेक्शन में, उसको आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। यहाँ पर कार्ट दिया गया है ये, इसमें आप अपने मनपसंद की कैटेगरी के बुक्स चूज कर सकते हैं और उसको परचेस कर सकते हैं। अगर आप Amazon के प्राइम मेंबर हैं तो कुछ बुक्स आपको फ्री में आसानी से मिल जाएंगी। एक प्रॉब्लम मैंने फेस की, आप भी देखिए कि क्या आप फेस करते हैं या आप उसका कोई सॉल्यूशन खोज लेते हैं। जैसे कि कुछ बुक्स मेरे पास अलग फॉर्मेट में थी जो कि मैं किंडल रीडर में नहीं पढ़ सकी। मैंने इसमें डाला तो, लेकिन वो कहीं से भी ओपन नहीं हुई। अगर आप इंग्लिश नॉवेल्स पढ़ना चाहते हैं और आपकी वोकेबुलरी बहुत अच्छी नहीं भी है तो भी आप किंडल को परचेस करके अपना टाइम आसानी से पास कर सकते हैं और बहुत सारी इंग्लिश नॉवेल्स पढ़ सकते हैं। और बिना वाईफाई के भी इसकी डिक्शनरी काफ़ी अच्छा काम करती है और इसके बाद आपको लगेगा कि आप कुछ नॉवेल्स बहुत आसानी से पढ़ पा रहे हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस की अपडेट आपको सही टाइम पे मिल सके इसलिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद।